नमो नारायण। माया से मुक्त होने के लिए ईश्वर में जागो। परमहंस योगानंद। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ईश्वर पर अधिक निर्भर रहें। ईश्वर की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उनकी रोग निवारक शक्ति को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस असीम शक्ति में विश्वास करें और साथ ही इस बात का भी समझें कि आपका शरीर एक स्वप्न मात्र है और उसकी ओर अत्यधिक ध्यान न दें। उसके बारे में अति चिंतित क्यों हो। शरीर को यथोचित देखभाल कीजिए और फिर उसे भूल जाइए। क्राइस्ट का यही आशय था जब उन्होंने कहा था, शरीर की ओर से कोई चिंता न करो और ईश्वर का सदा ध्यान रखिए। उन्हें सदा अपने मन में रखिए ताकि वे आपको दिखा सकें कि यह संसार उनका एक स्वप्न मात्र है। विवेक और मर्यादा का पालन कीजिए। शरीर को तिरस्कृत मत कीजिए, परंतु प्रभु के चिंतन में इस प्रकार मग्न रहिए कि वे अकस्मात माया के सारे बंधन खोल दें और तब आप देखेंगे कि यह निश्चित शरीर जिसे कोई क्षति पहुंचाने की ओर से आप इतने चिंतित थे, उनकी एक मानसिक कल्पना मात्र है और इसमें आपको भयभीत होने की कोई बात ही नहीं है। यही सिद्धावस्था है। इसी कारण जीसस ने कहा था, इस देह मंदिर को ध्वस्त कर दो और 3 दिन में ही मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। उन्होंने उसे यथार्थ रूप में जान लिया था, जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। इस सब कुछ मन ही है। अधिकांश लोगों पर उनके कर्मों का प्रभाव इतना बलवान रहता है कि वे इस दिव्य सूक्ष्म तत्व को किसी प्रकार समझ नहीं सकते। परंतु जरा विचार कीजिए, कितनी बार आप इस जगत में शरीर धारण कर पैदा हुए हैं और कितनी बार आपने बुरी आदतों को जन्म दिया है और परास्त भी कर दिया है और कितनी बार आपने आनंद और दुख का अनुभव किया है, सुख और रोग को और मृत्यु का अनुभव किया है। कब तक आप इस आत्म सम्मोहन में रहना जारी रखेंगे? इससे बाहर निकलिए। श्री कृष्ण ने कहा था, इस दुखमय संसार सागर से दूर हो जाओ हे अर्जुन। भगवान के साथ एक हो जाइए। ईश्वर चैतन्य में जागिए। जैसे ही आप उसमें जाग जाएंगे, आपके सारे भय सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यह शरीर कभी मुझे प्रिय सत्य लगता था, अब यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी मैं अपने शरीर को निश्चल और प्राण रहित पड़ा देखता हूँ। मैं एक स्वप्न के भीतर और एक स्वप्न देखता हूँ। इस संसार के स्वप्न में मेरे मृत शरीर का स्वप्न, परंतु जैसा ही मैं अंतर से झांकता हूँ और परम तत्व को देखता हूँ, वैसे ही सारे स्वप्न विलुप्त हो जाते हैं। फिर कोई स्वप्न नहीं रहता। ये सब वास्तविक अनुभव है। आप थोड़ा सा रोग निवारण पाने के लिए मन शक्ति को प्रयुक्त करते रहते हैं, केवल यह देखने के लिए कि उस रोग के जाते ही दूसरा रोग उसका स्थान ले लेता है। इसके बदले क्या आप वह सर्वोच्च प्रयास करना नहीं चाहेंगे जिससे आप ईश्वर की गोद में बैठकर शरीर को केवल
एक स्वप्न के रूप में देख सकेंगे और उसकी रुग्णता, स्वास्थ्य, जीवन मृत्यु के अनुभवों से पूर्णतः अछूते रहेंगे। जब आपकी आत्मा से अज्ञान अंधकार हट जाएगा और आप शरीर की स्वप्न मूलता को सचमुच अनुभव कर लेंगे, तब आप यह भी देखेंगे कि ईश्वर ने आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया है। फिर आप और कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। अतिरिक्त इसके कि आप सेंट फ्रांसिस की तरह दूसरों की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से अपने शरीर में रोग लेना चाहें। यह सब इतना गहन है कि अभी शायद आप इसे समझ न पाएं, परंतु आप इस दृष्टांत से समझ सकेंगे। दो लोग अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं कि वे अस्पताल में भर्ती हैं। एक ठीक हो जाता है और दूसरा बीमार हो जाता है। पहला मनुष्य सोचता है, आहा, मैं कितना सुखी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। दूसरा सोचता है, मैं कितना अस्वस्थ हूँ, कितना दुखी हूँ मैं। परंतु जब दोनों स्वप्न से जागते हैं तो दोनों ही इस बात को समझ जाते हैं कि वे न तो अस्वस्थ थे और न ही स्वस्थ हुए। वास्तव में न तो कोई रोग है और न किसी प्रकार का कोई अस्वस्थता। माया इन अनुभवों को जन्म देती है। जैसे ही आप अनुभव करते हैं कि सब कुछ ईश्वर का घनीभूत विचार है, ईश्वर का घनीभूत स्वप्न है, वैसे ही फिर आपको ईश्वर के इस नाटक में कुछ बुरा नहीं लगता। द्वंद्व के उस स्वप्न से, रुग्णता और स्वस्थता के उस स्वप्न से आप जाग जाते हैं। शेष अगले भाग में।